स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह जमीनी विवाद में एक बड़ा और अहम साक्ष्य सामने आया है। दरअसल एक आरटीआई रिपोर्ट का जवाब देते हुए एएसआई ने जानकारी दी है कि मुगल शासक औरंगजेब ने ही मथुरा में मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया था। और इस जानकारी के सामने आते ही एक बार फिर आक्रांताओं का असली चेहरा सबके सामने आ गया है और वो बेनकाब हो गए हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं पूरा मामला आखिर है क्या। भारत को एक दौर में सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक समय था जब यहाँ के लोग पूरे विश्व में सबसे ज्यादा संपन्न और शिक्षित हुआ करते थे। दुनिया की हर दिशा से लोग यहाँ आत्मीय शांति और शिक्षा लेने आते थे। लेकिन बुद्ध और राम की इस धरती पर आक्रांताओं की नजर पड़ गई और उन्होंने इस सोने की चिड़िया के पर कतर दिए। भारत को बर्बाद करने के लिए उन्होंने सबसे पहले यहाँ की जड़ पर हमला किया। आक्रांताओं ने सबसे पहले भारत की संस्कृति को तबाह करने के लिए मंदिरों को निशाना बनाया। हजारों की संख्या में मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिदों का निर्माण कराया गया। आगरा स्थित पुरातत्व विभाग की माने तो आक्रांता औरंगजेब ने मथुरा में प्राचीन मंदिर भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के स्थित जन्म स्थान पर केशव देव का मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया था और इसके स्थान पर ही शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया है। आरटीआई में दी गई जानकारी के अनुसार अंग्रेजों के शासन के दौरान 1920 में इलाहाबाद से प्रकाशित गजट में यूपी के कई जिलों के 39 स्मारकों की सूची है, जिसमें 37 नंबर पर कटरा केशव देव भूमि पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का उल्लेख है। इस जानकारी के सामने आने के बाद पूरे मामले को अब अहम सबूत के तौर पर देखा जा रहा है और श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इसकी जानकारी वो अगली तारीख में हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। हमारी तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इन 3 मंदिरों को सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आक्रांताओं के हमारे ऊपर किए गए आक्रमणों के सबसे बड़े निशान हैं और इसके कारण लोगों के अंतःकरण में, राष्ट्रीय समाज के अंतःकरण में बहुत वेदना है और यदि इस वेदना को ये लोग शांति के साथ दूर कर देते हैं तो भाईचारा बढ़ने में और अधिक सहयोग मिले। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में हमने बहुत सारे दस्तावेज दाखिल किए हैं, चाहे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, चाहे विभिन्न इतिहासकारों की पुस्तकें हों, लेकिन अब हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण साक्ष्य और भी हमारे पास है और इसे हम उच्च न्यायालय में दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल करेंगे, जिसमें स्पष्ट रूप से भारतीय पुरातत्व विभाग ने कहा है कि ये प्रॉपर्टी मंदिर था, कृष्ण मंदिर था और इसे तोड़ करके कृष्ण के मंदिर को तोड़ करके कटरा केशव देव मंदिर को तोड़ करके वहां पे मस्जिद बनाई गई है। इसमें ये तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट 1920 का जो गजेटियर है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। का मंदिर तोड़कर यहाँ पर फिर मस्जिद का निर्माण कराया था। आज चर्चा इस मुद्दे पर हम कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनवर मिर्जा जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। एचएस रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु। दयानंद सरस्वती पाताल बाबा, हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। और अब ये बात साफ हो चुकी है क्योंकि आरटीआई जब लगाई गई और एएसआई ने ये दावा कर दिया है कि सबूत मिले हैं कि पहले यहाँ पर श्री कृष्ण जी का मंदिर था, केशव का यहाँ पर मंदिर था और उसके बाद अब उसे तोड़ा गया। तोड़ने के बाद मस्जिद का निर्माण किया गया है और ये औरंगजेब ने कराया है। पहली प्रतिक्रिया मैं एचएस रावत जी से चाहूंगी, सर क्या रिएक्शन इसको लेकर? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन ये 3 हमारे प्रोमिनेंट मंदिर हैं जिन पर इन सबने सबसे पहले हमला किया, क्योंकि उस समय द्वारका का जो मंदिर था, सोमनाथ मंदिर,
उसको तो कितनी बार लूटा गया, 17 बार लूटा गया था। लेकिन अब हमारे सामने समस्या यह है कि जो 3 मंदिर हैं उनमें से एक मंदिर हमारा अयोध्या का मंदिर, तो वो अब बन करके तैयार होकर के उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अब यहाँ पर 2 ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, क्योंकि बाबरी ढांचे के मामले में ये था कि वो टूट चुका था ढांचा, इसलिए वहां पर साक्ष्य हमारे सामने बड़े मुश्किल हो रहे थे पेश करने, इनको मानते नहीं थे। लेकिन अब ये दोनों मंदिरों के साक्ष्य चीख चीख करके चिल्ला रहे हैं, ज्ञानवापी का साक्ष्य और कृष्ण जन्मभूमि का। यानी आप ये देख सकते हैं कि जहां पर कृष्ण जन्मभूमि है और जन्मभूमि के बगल में इनकी ईदगाह बनी हुई है, वहीं पर वो जेल है, वहीं पर भगवान का सारा कुछ है, वहां पर तोड़ करके जहां पर वो पैदा हुए थे कृष्ण भगवान, उसी जगह पर इन लोगों ने वहां पर औरंगजेब में तोड़ करके और जो मूर्ति थी उसको ले जा करके जहां आरा जो थी शाहजहां की बेटी थी, वहां एक मस्जिद बनाई गई और उस मस्जिद की सीढ़ियों में वो कृष्ण भगवान की मूर्ति, उसका भी हमारे पास प्रमाण है और ये सारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि ये प्रमाण तो हमारे सामने है ही, क्योंकि ये जमीन पूरी की पूरी जो 13 एकड़ और 37 कुछ है, वो सारी की सारी हमारे नाम है, यानी कृष्ण जन्मभूमि के नाम है, वो पूरी की पूरी राजा ने खरीदी हुई थी, उसमें इनका कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और जो दूसरा इनके जो सचिव थे, उस सचिव ने भी फर्जी कागजात बनाए गए, तो वहां पर हमारे वकीलों ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली है कि ये जो ईदगाह मस्जिद के जो कागज बनाए गए नगर निगम में, ये सारे फर्जी हैं, इनमें कोई रिकॉर्ड नहीं है और उसकी इंक्वायरी अब शुरू होगी। तो यानी ये जो ईदगाह मस्जिद के लोग हैं ये फंसेंगे और आगे कहीं ना कहीं इसका भी केस हमारे पक्ष में आने का योग बनता है। डॉक्टर अनवर, आप भी इस बात को मानते हैं कि पहले ये कोशिश की गई मुगल शासकों के द्वारा कि जो भारतीय संस्कृति है, जो सांस्कृतिक विरासत है, जो मंदिर है, उन्हें तोड़ा जाए, और उस वक्त भी ये कोशिश रही थी कि किसी भी तरह से भारतीय संस्कृति को मिटाया जाए, और अब ASI की रिपोर्ट ये साबित कर रही है, क्या मानते हैं डॉक्टर अनवर? अनवर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे। आचार्य प्रमोद जी, आप क्या मानते हैं, अब ये बात साबित हो चुकी है, ASI की रिपोर्ट में खुलासा हो चुका है, जो यहाँ पर प्रमाण मिलने थे मंदिर के वो मिले हैं, औरंगजेब ने पहले मंदिर को तोड़ा, उसके बाद यहाँ पर मस्जिद बनवाई गई। बिल्कुल, इन्होंने तो जब जितने भी ये आक्रांता आए हैं, इन्होंने बिल्कुल यही किया है कि जितने भी उत्तर भारत के जो मंदिर थे बड़े बड़े, उन मंदिरों को तोड़ करके और वही गुम्बद ऊपर हटा दो, बाकी मस्जिद बना दो। तो इन्होंने शुरू से यही काम किया है, जितने भी मंदिर थे सबका काम किया है। लेकिन अभी धीरे धीरे वो परिक्रमणा दोहरा रही है और अयोध्या का जो प्रमाण था, इस तरह से मस्जिद को हटा करके मंदिर दोबारा वहाँ पर बना, और जो कि राम जी की जन्मभूमि थी, तो बिल्कुल कृष्ण जी की और यही कही कहानी जो है वहाँ की थी, ज्ञानवापी कहानी थी। तो इन लोगों ने ये भी देखा कि वहाँ पर जो निशान बने हुए हैं वो देवी देवताओं के चिन्ह बने हुए हैं, और इसके बाद भी कई बार ये लोग नहीं मानते हैं, जिद करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। कई बार डिबेट में देखता हूँ तो तभी ये जिद करते हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों को भी जो भी पीछे भूला बिछड़ा जो भी कुछ था, इन लोगों की सहायता करनी चाहिए, और जो भी 4 पीढ़ियों से या 5 पीढ़ियों से या 3 पीढ़ियों से जो भी दिक्कतें इनके सामने हुई, इनके पूर्वजों ने धर्म अपना लिया, तो आ करके अब जो है हिंदू मंदिरों के लिए जहाँ जहाँ भी ये सरकार प्रयास कर रही है, वकील प्रयास कर रहे हैं, धर्म प्रयास कर रहा है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो सामने आ करके इनको भी प्रयास करना चाहिए और पुनः आ करके जहाँ 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 ईसाई ईदगाह बना हुआ उसको हटा करके वहाँ मंदिर बनाना चाहिए, और बिल्कुल ये काम पुनः स्थापित होना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं होगा या नहीं करेंगे तो फिर आगे जिस तरह से आक्रांता लोग आए तो ये यादें बराबर बनी रहेंगे, और ये कहीं ना कहीं से देश के लिए भी ठीक नहीं है। और जिस तरह से लोग लगे हुए हैं इस कार्य पर, तो ये बिल्कुल निश्चित है भविष्य में ये होना ही है कि वहाँ पर पुनः भगवान श्री कृष्ण का स्थान वहाँ बनेगा। ठीक है, पहले तो सबूत ही नहीं मिल रहे थे दयानंद सरस्वती जी, लेकिन अब सबूत भी मिल गए हैं, और अब ये साफ हो चुका है कि भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाने की हमेशा कोशिश की गई। जितने आक्रांता आए, उन्होंने पहली कोशिश यही की कि मंदिरों को नष्ट किया जाए। आपके न्यूज इंडिया के माध्यम से पूरे विश्व को मैं बतलाना चाहता हूं कि ये श्लोक जो है लाखों बरस पहले का है।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे नमो अकिंचन विताय निर्गुण बीते आत्मा रमाय शांताय कुलपते नमः। श्री कृष्ण की शक वृत्त भाव निर्जगा राजन नमस्तहनानपवर्गित गोविंद गोरी सुरार्ति हारावतारा जोगेश्वरा अखिल गुरु भगवान नमस्ते। जो जगेश्वर श्री कृष्ण है, अखिल ब्रह्मांड के रचयिता है। सर्वे सत्य देवानाम राजा पुरुषोत्तमा, सर्वे सत्य क्षेत्रानाम राजा पुरुषोत्तमा, सर्वे सत्य मासानाम राजा पुरुषोत्तमा। ये कौन कहता है कि कृष्ण जन्मभूमि नहीं है? इनको तो स्वयं छोड़ देना चाहिए। और मैं बहुत से इनको अनुनय विनय किया परसों दिन भी कि देखिए आप लोग इससे हट जाइए, इसका लाखों वर्ष पहले का ये श्लोक है। ये श्लोक हमारा कोई बनाया हुआ नहीं है, ये सर्वविदित श्लोक है। एवरीबॉडी नो कृष्ण भक्ता, ये सब लोग जानते हैं। तो इसमें बताने की नहीं है। मेरा आपके न्यूज इंडिया से ये माध्यम से आग्रह है कि पूरे विश्व के मुसलमान, अब देखिए यही नहीं, यहाँ पर गाय चलाए, मक्का में जाके बकरी चलाए, वो तो मानते हैं। उनको तो स्वेच्छा से कृष्ण जन्मभूमि हिंदुओं को दे देना चाहिए। जय श्री कृष्ण। जी बिल्कुल। एच.एस. देव जी, ये भी कहा जा रहा है कि ईदगाह के नीचे एक तहखाना है जहां पर ये सभी सबूत मौजूद है। रावत जी। जी जी बिल्कुल। देखिए हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, पहले श्रुति और स्मृति इन दो चीजों के आधार पर हमारे पहले वेद ग्रंथ थे, हमारे सारे पुराण थे, हमारे महाकाव्य थे। उनके आधार पर इस बात का पूरे बच्चा बच्चा को पता होता है, सनातनी को, कि वहां तहखाना था, तहखाने के अंदर सारी चीजें हैं। पहले से भी ये सब चीजें पता थी और आज भी सबको पता है। लेकिन उस समय हम असहाय थे और हमारी स्थिति मानसिक तौर पर गुलाम जैसी स्थिति हो चुकी थी। बोलने की हिम्मत नहीं थी, लड़ने की हिम्मत नहीं थी। आज सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, हम लोगों को अवेयरनेस आई है बहुत ज्यादा, और हम बहुत ज्यादा अपनी मजबूत स्थिति में आए हैं। और मजबूत स्थिति में जब कोई आता है तो अपनी धरोहर को दोबारा वापस लेने की कोशिश करता है, और ये हमारा अधिकार बनता है कि उस समय इन लोगों ने जबरदस्ती तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन कराए और पूरे विश्व के अंदर यही हाल किया इन लोगों ने। और पूरे विश्व के अंदर प्रमाण है और पूरा विश्व इस बात को मानता है। जो अल अक्सा मस्जिद की बात कर लें, चाहे हाजिया सोफिया की मस्जिद की तुर्की के अंदर बात कर लें, चाहे अभी तालिबान के अंदर बुद्ध की मूर्ति को तोड़ दिया, और चाहे पाकिस्तान के अंदर सियाओं की और अहमदियाओं की मस्जिदों को तोड़ा जाता है। ये इनका इतिहास रहा है, इस इतिहास को कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता। हमारा बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि वो वहां पर किला था और उस किले के अंदर पहले ये मंदिर था केशव देव जी का, उसको तोड़ करके जबरदस्ती औरंगजेब ने ऑर्डर दिए। वो ऑर्डर देने के बाद ये कहा गया कि इन मूर्तियों को आप मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दीजिए। ये इतना बड़ा अत्याचार, इतनी बड़ी हमारे साथ में हमारी भावनाओं को आहत किया गया कि जिससे कि हम इस्लाम को कबूल कर लें। लेकिन हमारे उस समय के जो पूर्वज थे बड़े बहादुर थे, उन्होंने इनको टक्कर दी और हिंदुस्तान को बचा करके रखा। और आज हम इस स्थिति में हैं कि हम इन मस्जिदों को हटाने की स्थिति में है और अपने भव्य मंदिरों को बनाने की स्थिति में है। इसलिए हम उनको प्यार से कहना चाहते हैं, अनुनय विनय करना चाहते हैं कि आप ये हमें दोनों जो हमारे मंदिर है उनको दे दो, आप अपनी मस्जिदों को हटा लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, भाईचारा बना रहेगा। अन्यथा कोर्ट के थ्रू तो हमें साक्ष्यों के माध्यम से ये सब चीजें मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है प्रमोद जी, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि औरंगजेब के बारे में ये बात सामने आ रही है कि पहले मंदिर तो तुड़वाया ही, लेकिन जो श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति थी उसे मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबवाने की बात भी कही जा रही है। पहले मैं रुक कर लेती हूँ डॉक्टर अनवर मिर्जा का, एक बार वो हमसे जुड़ चुके हैं। अनवर जी, पहले तो मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से अभी बात साफ हो गई है, आरटीआई में जो खुलासा हुआ है एसआई की तरफ से, एसआई कह रही है कि पहले यहाँ पर मंदिर था जिसे औरंगजेब ने पहले तुड़वाया और फिर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण हुआ। सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अनवर जी आप शायद ऑडियो आपका म्यूट है, अनम्यूट कर दीजिए फिर अपनी बात रखिए। हेलो जी, सुन पा रहे हैं, बताइए।
मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ITI की रिपोर्ट आई है, ये कितनी जल्दी रिपोर्ट आ रही है, एक मेरे को समझ नहीं आ रहा देश के प्रधानमंत्री पर या इनके चरित्र पर समझ नहीं आ रहा कि इनको सिर्फ मंदिरों की चिंता हुई पड़ी। देश के हालात क्या चल रहे हैं, देश में क्या महंगाई चल रही है, क्या परेशानियां चल रही है, नहीं बात देखिए, है। जिन्होंने RTI यार लगाई आप थी भी- उनका आप प्रधानमंत्री से देखिए, कोई लेना बाबरी- देना नहीं जब है। बाबरी मस्जिद का मसला आया, जब बाबरी मस्जिद का मसला चला, तो जब उसकी 1987 के अंदर राजीव गांधी जी गए, छोटी अदालत के अंदर ये मामला गया, छोटी अदालत में मामला चला। 1993 के अंदर जब कमेटी बैठी, उस कमेटी ने फैसला किया कि अब जो होना था अयोध्या का भी जो हो गया, बाबरी मस्जिद का जो होना था फैसला हो गया। उसके बाद कोई मंदिर मस्जिद नहीं छेड़ा जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसा कौन सा सरकार को जल्दी आफत पड़ी हुई है कि एक से एक फैसला, एक से एक फैसला। आप ये देखिए, देखिए, यहाँ पर सरकार का तो कोई रोल ही नहीं है सर। यहाँ पर तो किसी हिंदू पक्ष ने एक RTI लगाई कि क्या हिंदू पक्ष यहाँ तो- पर मंदिर था या हिंदू पक्ष तो नहीं। 1987 में भी गया था बाबरी नहीं, मस्जिद उस के वक्त लिए। लोग अपने आप को मजबूत नहीं समझते होंगे कि हम इस तरह मैडम की क्यों? RTI लगाएं। देश के अंदर क्या हिंदू खतरे में है क्या? हिंदुओं नहीं, के ये मंदिर बात तो खतरे कही में नहीं क्या? जा रही है। ये मस्जिद खतरे में। ये आज बात- से पहले भी मस्जिद थी, मंदिर थे, गुरुद्वारे सर थे, बात सारी तो ये चीजें हो रही है ना, जो आक्रांता आए भारत में, उन्होंने यहाँ पर विभाजन करने की कोशिश की, हिंदू संस्कृति को यहाँ पर नष्ट किया गया है, नुकसान पहुंचाया आज गया याद आ है। रही है, आज याद आ रही है इलेक्शन का क्यों दौर। आज याद आ- आने में आज क्या उनको दिक्कत पक्का है? याद आ रहा है, अगर आज आपने याद आ रहा पहले है। कोई नहीं, नहीं, चीज आप- हमारी आप- नहीं थी, आप कैसे तो जोड़ना आज चाह याद रहे नहीं हैं? आएगी क्या? आप कैसे जोड़ना चाह रहे हैं? क्यों याद क्यों नहीं आएगी? आज याद आ रही है। इतनी जल्दी ज्ञान गौड़ा के बाद हमारी सरकार आई है, इसलिए पहले तो मुसलमानी सरकार थी, बम वोट वगैरह सब लगा करके बना के रख दिया, हिंदू एक लगाया, क्या नहीं किया गया? मानसरोवर पर माउंट कैलाश को दे दिया गया चाइना को, 35,000 हेक्टेयर जमीन दे दिया, 35 लाख इन्होंने हेक्टेयर। जल्दी बंद करा। आज इस ज्ञान हिंदुओं से नसबंदी करवाया, जजिया टैक्स लगवाया इंदिरा जी ने, साधुओं पर गोली चलवाया, किसानों अरे पर गोली पंडित जी, चलवाया। आप कौन सी गोलियां चली आप आपके बात ऊपर? करते हैं कि कौन सी हमारी गोलियां चली है? सरकार बारहवें के अंदर आपने आपकी थी। मुसलमानों पर वाया। आपकी सरकार बारहवें में हमारी आपने है, मुसलमानों पर मोदी वाया। की आप सरकार सब मुसलमानों के है, साथ मोदी आपस में में सब अत्याचार करेंगे। मुमकिन है, ऐसे मोदी बोलने से में कुछ सब नहीं होता, मुमकिन है। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता। एकदम आप होगा। आकर्षित- ठीक है, ये तो आरोप हुए डॉक्टर अनवर, अनवर जी, ये तो आरोप हुए हमारे साथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पाताल बाबा एक बार, पाताल बाबा एक बार शांत हो जाइए। डॉक्टर अनवर, ये तो आरोप हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर अंकित अग्रवाल भी जुड़े हुए हैं, इतिहासकार हैं। ठीक है अनवर जी, अनवर जी एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। ठीक है, आपने अपनी बात रख दी है। ठीक है, आपने अपनी बात रख दी है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अंकित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अंकित अग्रवाल हैं, इतिहासकार हैं। ठीक है अनवर जी, अनवर जी एक रिएक्शन मैं अंकित अग्रवाल जी से भी लेना चाहती हूँ। अंकित जी, आप इतिहासकार हैं। ठीक है सर, अनवर जी सबूत मिल रहे हैं ना, सबूत तो मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अंकित जी अपनी बात रखेंगे। पाताल बाबा, पाताल बाबा जी, ठीक है, ठीक है, एक एक करके आप अपनी सभी बात रखिए, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा। एक एक करके बात रखिए। अंकित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनवर जी, आपको मौका दिया गया सर बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अंकित जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अंकित जी की बात सुन लेते हैं। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी, दो बातें मैं रखना चाहता हूँ यहाँ। बताइए। पहली बात तो ये कहना कि 2014 के बाद ही ये विवाद उठा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। कोर्ट में काशी का और मथुरा का विवाद पहले से चल रहा है और उसके अंतर्गत बहुत सारे निर्णय भी आ चुके हैं और उसी कोर्ट की प्रक्रिया लंबी होती है। उस लंबी प्रक्रिया के अंतर्गत ये परिस्थिति आज आई है जो आपने बताई। दूसरी बात, अगर इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में ऐसा नहीं था कि सिर्फ औरंगजेब के समय में मंदिर तोड़े गए और उसका उद्देश्य भी था। औरंगजेब से पहले अगर आप बात करते 1670 में काशी मथुरा का मंदिर तोड़ा गया, 1659 में 69 में काशी का तोड़ा गया और इसका प्रमाण है खुद औरंगजेब का, जो एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में आप जाके देख सकते हैं रखा हुआ है। और तत्कालीन अगर आप किसी भी फॉरेन ट्रेवलर को उठा के देखेंगे, जो विदेशी यात्री थे, उनके विवरण को देखेंगे तो उसके अंदर भी एक नहीं बहुत से मंदिरों को तोड़ने की व्याख्या है, चाहे वो कश्मीर का मार्तंड मंदिर हो या हम्पी का मंदिर हो, उनकी व्याख्याएं हमें व्यापक मात्रा में मिलती है। मुख्य विषय ये नहीं है, विषय ये है कि ईदगाह जिस स्थान पर है क्या वो स्थान मंदिर है या नहीं, क्या वो स्थान मंदिर का था या नहीं। विवाद इस विषय पे है। मुझे लगता है अगर इस विषय को आप देखेंगे तो इसमें पुरातत्व एक मुख्य
संसाधन है जिससे हमें साक्ष्य मिलते हैं। और अगर पुरातात्विक अन्वेषण में सर्वेक्षण में उत्खनन में हमें ये पता चल रहा है कि उसके नीचे से आमलेख मिल रहा है, उसके नीचे से बाकी ऐसे हिंदू चित्र मिल रहे हैं, और स्पष्ट रूप से कई इनकी सीढ़ियों पे मंदिर बुद्ध दिखाई देते हैं। तो ये तो शरिया के अंदर भी और मुस्लिम व्यवस्थाओं के अंतर्गत भी कहा गया है कि जिस जगह पे बुद्ध पूजा हुई हो या होती हो वो मस्जिद हो ही नहीं सकती। तो ऐसे स्थान को मुझे समझ में नहीं आता है किस साहित्यिक आधार पे, किस आधार पे बिल्कुल ठीक है। अनवर जी, हाँ अनवर जी आप बोलिए, ये सवाल मैं आपसे भी लेना चाहूंगी, क्योंकि जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर मस्जिद के निर्माण करके इबादत कैसे की जा सकती है? हाँ ठीक है, बताइए। मैं समझाता हूँ इनको, आपके अभी बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया उसके बाद जो भी वहाँ मंदिर बनना चालू हुआ, कम से कम 15 मस्जिदें थी। 15 मस्जिदों को वहां से हटाया गया, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। 15 मस्जिदों को उठा के वहां से शिफ्ट कर देगा, बर्दाश्त किया। वहां पर 300 मंदिर टूटे हैं, 300 मंदिर जाएंगे। काशी के अंदर जहाँ से मोदी जी जीते हैं वहां पर कितने मंदिर तोड़ के टेरिकोट बनाए गए वहां पर? देखिए, अरे भैया बात सुनो, मैं जवाब देता हूँ। अनवर जी मैं जवाब देता हूँ आपको, सुनिए। अनवर जी सुनो, चलिए ठीक है, सुन लो यार, पहले सुन लेते हैं अनवर जी क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है ठीक है, नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं अनवर जी कि जहाँ बनारस के मंदिर तोड़े गए हैं वहाँ कुछ नहीं हुआ? का मुसलमान हिंदू भाइयों के साथ जुड़ रहा, तो सुनो पहले, वो फैसला कोर्ट ने आपने बोल दिया तो सुनिए, लेकिन तानाशाही नहीं मस्जिद आप जाके कह दो जी ये मस्जिद तुम्हारी है। अरे सारे हिंदुस्तान में बिल्डोजर चला दो ना। अरे भैया सुनोगे भी कि नहीं सुनोगे? सुनने की ठीक है अनवर जी, आपने इनको सुनने की आदत नहीं है। ठीक है, ये से भी सुनाते आए हैं, 70 साल भी सुनाते आए हैं, तो सुनने की आदत इनको है नहीं, तो सुन नहीं पा रही है। जी रावत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, चलिए आपने एक सवाल पूछा, जवाब ले लेते हैं। हाँ ठीक है रावत जी बोलिए। मैं इनको जवाब देता हूँ जीतू जी। इन्होंने अभी कहा कि वहाँ बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए, मस्जिदें तोड़ दी डेवलपमेंट के लिए सऊदी अरब के अंदर। अरे सुनो, पहले सुनना सीखो सर, एक एक करके अपनी बात रखिए प्लीज सर। सऊदी अरब के अंदर कितनी मस्जिदें हटा दी? कहाँ से कोई बोला मुसलमान सऊदी अरब में मक्का के पाकिस्तान डेवलपमेंट के लिए कितनी मस्जिदें हटा दी वहाँ पर? क्या कितनी मस्जिदें हटा दी वहाँ पर? कोई बोला क्या? सऊदी अरब के अंदर हटा दी, तो वहाँ पर मुसलमानों का गढ़ है विकास के नाम पर। वहाँ पर सैकड़ों मस्जिदों को हटा दिया गया जो 600 700 वर्ष पुरानी थी। वहाँ कोई बोले आप लोग? ठीक है, सबूत जो मिल रहे हैं उसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। ठीक है अनवर औरंगजेब का जो जीता जाता है, सिकंद गुरुद्वारा है और गुरु गोविंद सिंह है और पंच प्यारे हैं, औरंगजेब का जीता जाता क्या बात आप करते हो? झाड़ू मारी है, पर मंदिर तोड़िए, मस्जिदें तोड़िए, मक्का के अंदर पूछो ना जाकर के, वहाँ पर सैकड़ों मस्जिदों को तबाह कर दिया। और वो सारे मोहम्मद साहब के रिश्तेदार थे, सारे की सारे मोहम्मद साहब के रिश्तेदार थे, उन सबकी मस्जिदों को हटा दिया। चलिए ठीक है, अंकित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है मोहम्मद साहब नाम अंकित जी अपनी बात रखिए जी, बोलिए अंकित जी। मोहम्मद साहब बोल रहा हूँ ना। ठीक है रावत जी अंकित जी की बात सुन लेते हैं, इतिहासकार हैं, तथ्यों के साथ अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है बोलिए अंकित जी। करने के लिए बैठ जाते हो, तमीज है नहीं बात करने की। हमारे को तो टीका लगा के भेज दिया जाओ। ठीक है सर, शांत हो जाइए सर। रावत जी ठीक है, अंकित जी का रिएक्शन ले लेते हैं। तमीज नहीं है बात करने की, इस आदमी को कहाँ से बैठा लिया इसको डिबेट में? प्लीज सब डेकोरम बना के रखिए प्लीज, बात करने की। पहले एक एक करके अपनी बात रखिए सर, एक एक अपनी बात करके रखिए प्लीज। और अंकित जी बताइए। स्कॉलर बन के बैठ गए, जो घबराते हैं वो ऐसी। ठीक है इनको बोलिए। मंदिर ये हमें समझना होगा कि विकास के लिए पूरे विश्व में अनेकों स्थानों पर धार्मिक स्थलों को विध्वंस किया जाता है। इसमें समस्या नहीं है ना हिंदू को, ना मुस्लिम को, ना सिख को, ना ईसाई को। हमें ये समझना होगा कि काशी, मथुरा, अयोध्या महत्वपूर्ण क्यों है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इनसे हिंदू आस्था जुड़ी है। आप सुन लीजिए, पहले बीच में ना टोके, पहले बोलने दीजिए अनवर जी। चलिए ठीक है अनवर जी, आपको पूरा समय दिया जाएगा अपने सवाल पूछने के लिए। पहले जवाब सुन लीजिए। चलिए ठीक है अंकित जी मैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ। जैसे वापस लौटूंगी तुरंत आपके पास आपका रिएक्शन लेने के लिए आऊंगी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज बात हो रही है मथुरा कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, जहां पर ये साफ कर दिया है एएसआई ने कि यहां पर पहले मंदिर था जिसे औरंगजेब ने तुड़वाया और उसके बाद मस्जिद का निर्माण कराया। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है इस पर चर्चा करने के लिए और सवाल ये उठ रहा है कि क्या औरंगजेब को हिंदुओं से इतनी नफरत थी कि सारे जो मंदिर थे उन पर उन्होंने हथौड़ा चलवा दिया, मस्जिद का निर्माण कराया। सरस्वती जी, आपसे रिएक्शन में लेना चाहूंगी क्योंकि जो हिंदू भावनाएं हैं वो यहाँ से जुड़ी हुई हैं, अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, लेकिन इनको लेकर अब बवाल मचा हुआ है। देखिए, ये बवाल करना एकदम फालतू है। उन लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग, और मोहन भागवत जी भी बोल दिए हैं कि अब किसी दूसरे मंदिर की बात नहीं होगी, सिर्फ ये 3 पूरी है, अवधपुरी, काशीपुरी और मथुरापुरी, जिसको गोकुलपुरी भी साथ में मिला दीजिए, ये पूरी है हमारे। मैंने हिंदुओं के, आप देखिए, बहुत पुराना स्वर्णम कीर्तनम श्री विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम शाखम आत्मनिवेदनम श्री विष्णु शरणे परीक्षित भवदा व्यायासिका कीर्तने प्रहलाद सिमरने जिधम भजने लक्ष्मी पृथ्वी पूजने अंकुर अस्तम बंदने कपिपति दासवर्थ शाखे अर्जुना ये आज का श्लोक नहीं है, लाखों वर्ष पुराना श्लोक है। इनको कम से कम पढ़वाइए और नहीं तो इसको अनुवाद उर्दू में करके अनवर साहब आपसे प्रार्थना है कि कृपया ऐसा डिबेट मत कीजिए कि जिसको दिल में दुख लगे। उन्होंने मोहम्मद को साहब बोला तो क्या हुआ? हुजूर पुरनूर मोहम्मद साहब को अगर कोई बोल दिया तो क्या गलत उन्होंने बोला? और अपना राज हो रहे हैं कि मोहम्मद साहब का नाम लो। मैं कह रहा हूँ वमा खलक़्तो जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून कमाले कमलात कायम करीम रजा बख्शो रजी क्रिया को रही हस्बी रब्बी जल्लुल्लाह मा फी कल्फी गैरल्लाह नूर मोहम्मद सालुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हुजूर नूर मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अच्छा काम किया। हम तो आज भी पढ़ते हैं। आपको दुख क्यों लगता है? कृष्ण भगवान से इतना नफरत आपको क्यों है? हमको बताइए और अपने समाज से सबसे पूछिए। मुद्दा यही है, जब सब कुछ सामने आ चुका है, सबूत सामने आ चुके हैं अनवर जी, तो समस्या कहाँ है? क्या आप इस बात को नहीं मान रहे हैं? एएसआई की जो रिपोर्ट आई है, क्या वो गलत हो सकती है? जो तथ्य हैं, जो सबूत है, वो तो साफ तौर पर है, तो इसमें क्या इतना क्यों शोर मचाने वाली बात है? आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मैं सुन पा रही हूँ अनवर जी, बताइए। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, इतना भी हुई, चाहे वो बिल्डिंग बनाने के लिए, चाहे पुल बनाने के लिए, चाहे कोई भी चीज बनाने के लिए, तो तथागत बुद्ध की मूर्ति हमेशा मिलती है हर जगह। एक भी हिंदू देवी देवता की मूर्ति किसी खुदाई में क्यों नहीं मिलती है? तथागत बुद्ध की मूर्ति पूरे मथुरा के संग्रहालय में 100 से ज्यादा बड़ी बड़ी मूर्तियां तथागत बुद्ध की रखी हुई हैं। और इनको काली ईदगाह के नीचे जो है, मान सिंह बौद्ध पिछले 10 साल से कह रहे हैं कि जो मंदिर ये कृष्ण का मंदिर नहीं, केशव का मंदिर है, इसका एएसआई सर्वे होना चाहिए। ये राजा केशव का मंदिर है और कृष्ण का जन्म स्थान तो जो जमुना के किनारे आज भी कंस भवन है, कंस महल है जमुना के किनारे, उस कंस महल में से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। उसको कृष्ण का मंदिर है, कंस महल है जमुना के किनारे, उस पर क्यों नहीं? कारागार में मुझे लगता है, मुझे इनको भी सही जानकारी नहीं है और पढ़ाई की जरूरत है। आपको भी अभी पढ़ाई की जरूरत है, आप पढ़िए, पहले पढ़िए। अभी आपको पढ़ाई की जरूरत है। आप मतलब अनायास कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप मतलब अकल नाम की चीज नहीं है आपको कुछ भी जरा से भी कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। अहमद जी, ठीक है, आपने भी बात रख दी। आपको लगता है कि सब साजिशन हो रहा है, नहीं आपको लगता है कि सब मजाक हो रहा है? ठीक है, हमारे साथ अंकित जी भी जुड़े हुए हैं, इतिहासकार हैं, वो जरा इस पे और ज्यादा रोशनी डालेंगे। ठीक है, हमारी बात सुन लीजिए। चलिए ठीक है, बुरा मान जा रही है। नहीं हम बुरा नहीं मान रहे हैं, हम बुरा नहीं मान रहे हैं, हम आपकी बात कर रहे हैं, बात को रख रहे हैं। एएसआई रिपोर्ट ने, सर एएसआई रिपोर्ट अगर कोई खुलासा रख रही है, कुछ खुलासा हो रहा है, तो ये गलत नहीं हो सकते हैं ना सर? यदि आपको ही बोलना है तो फिर आप हम लोग को मत बुलाएगी। नहीं आप बोलिए, नहीं आप अपनी बात रखिए, लेकिन दूसरों का भी तो सुनेंगे ना। सुन लीजिए, फिर आप बोल रही हैं, सुनिए तो पहले। 1000 से ज्यादा मूर्तियां संग्रहालय बना के तथागत बुद्ध की वहां रखी हुई है, राजकीय संग्रहालय में मथुरा के अंदर। आखिर इतने लंबे समय से इतनी खुदाई में किसी हिंदू देवी देवता की मूर्ति क्यों नहीं मिलती है?
सिर्फ मस्जिद में ही हिंदू मुस्लिम हिंदू देवी चलिए, देवता की ठीक है, मूर्ति रखी हुई ठीक है, है। बाकी जगह पे कहीं हिंदू देवी देवता की कोई मूर्ति ठीक है नहीं सर, है। ठीक है। अहमद जी, की मूर्ति हर जगह क्यों मिलती है? ठीक आप है। सुनिए अहमद जी आपने सवाल पूछा क्यों नहीं मिलती हैं बाकी देवी देवताओं की मूर्तियां, या जो बुद्ध धर्म से रिलेटेड है उनकी मूर्तियां क्यों नहीं मिलती है? अंकित जी आप बेहतर तरीके से ये क्यों जवाब दे मिलती सकते है? आप ये हैं। पूछ रहे हैं हाँ। कि हर जगह खुदाई में उनकी ही क्यों मिलती सुन है? लीजिए आप, अहमद जी सुनिए, मैं बताता हूँ। पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मथुरा संग्रहालय के अंदर जो मूर्तियां रखी है वो ही सिर्फ मथुरा की मूर्ति। दूसरी बात, कृष्ण की जितनी भी मूर्तियां मिलती हैं वो मथुरा शैली में मिलती हैं। तीसरी बात, अगर आप ये कहते भी हैं कि वो स्थान बुद्ध का स्थान है तो कोई बात नहीं। आप सुनिए अहमद जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अहमद जी आप सुनिए, तथागत बुद्ध आपके की ही बीच में मैं मूर्तियां नहीं क्यों बोला मिलती था। हैं? क्यों नहीं हिंदू मैं देवी बता रहा हूँ, देवता की आप सुनिए मूर्तियां तो मिलती सही। है आप वहाँ? सुनेंगे नहीं तो मैं उत्तर दे रहा हूँ। अगर आप सुनना नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, आप तो बिल्कुल कह रहे हैं कि मिलेंगी, राजकीय क्यों? संग्रहालय कोई है ही नहीं मथुरा के अंदर। इतना मैंने बड़ा ऐसा झूठ आप बिल्कुल बोल नहीं रहे कहा है। हैं मैंने कहा कि है एक कि भी राजकीय संग्रहालय नहीं है संग्रहालय में मथुरा के अंदर। नहीं, बिल्कुल मैंने कम से अहमद कम जी ऐसा कम नहीं से कहा। कम मैंने नहीं तो कहा है कि 1000 राजकीय मूर्तियां संग्रहालय जगह मथुरा जगह में जहाँ ही मात्र बिल्डिंगें मथुरा बनती की है, पुल मूर्तियां नहीं बनता रखी हुई है, है। वहाँ पे और मैं खुदाई होती ये है तो तथागत बुद्ध की मूर्तियां मिलती है। और मान सिंह आप बौद्ध सुनिए को तो आप जानते सही। होंगे, मान सिंह आप बौद्ध सुनिए तो जो है सही। मथुरा के पिछले 10 अरे साल से अहमद जी, मैं जानता हूँ, मैं एएसआई का इतिहास का मांग कर रहे हैं कि विद्यार्थी हूँ, कृष्ण का जो इतिहास मंदिर का है शोधार्थी वो हूँ। केशव का और मंदिर आप है, सुनिए, उसके एएसआई चलिए, सर्वे आपके जो करना सवाल चाहिए। है ना अहमद जी, उनका अगर जवाब देने की प्रश्न का कोशिश कर उत्तर रहे हैं नहीं अंकित सुनना जी। है तो प्रश्न मत नहीं, कीजिए। अंकित जी प्रश्न का गलत बात उत्तर कर रहे सुनिए हैं। आप। नहीं, मैं ये आपने बिल्कुल सवाल नहीं उठाया कह रहा ना हूँ कि सर, मथुरा अहमद जी। अहमद जी आप मूर्ति सवाल नहीं कर रहे हैं ना है। सर, तो सुन लेते हैं अंकित जी क्या कह रहे हैं। जितनी भी ये नहीं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा ना। मिली है और अलग अलग शोर में कोई बात को दबा थोड़ा ही सकते और हैं। अगर आप चलिए ये ठीक है कहते भी हैं सर, कि वहाँ अहमद जी सुन तथागत लेते हैं अंकित जी क्या कह रहे हैं, बोलिए। होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि केशव वो बुद्ध मंदिर का स्थल भी है एएसआई क्या है। सर्वे करवा और लीजिए। एक बात मुझे बताएं केशव आप मंदिर का कि भी आमलक एएसआई सर्वे होना कौन चाहिए से ना। बुद्ध विहार में केशव आमलक होता मंदिर है, का भी कौन एएसआई से बुद्ध सर्वे होना विहार में चाहिए। वहाँ भी आमलक होता पता है, आप चले मुझे कि बताएं। तथागत बुद्ध की मूर्ति है कि नहीं है वहाँ। अरे गर्भगृह आप आज नहीं, सुनिए, के बाद एएसआई अगर- सर्वे की तो रिपोर्ट है। मान सिंह एएसआई बौद्ध सर्वे की तथागत रिपोर्ट बुद्ध पे भारत आप सर बात सुनिए करिए। अहमद जी एएसआई सर्वे ही हुआ है, एएसआई केशव सर्वे ही मंदिर हुआ का है नहीं हुआ सर। ना, मंदिर का भी एएसआई सर्वे होना चाहिए। मंदिर का भी हम लोग मांग करते हैं, मंदिर का भी एएसआई आप सर्वे मांग होना कीजिए, चाहिए। कोर्ट में जाइए, और कोर्ट अरे उसकी अगर पिछले इजाजत 10 देता साल है से तो बिल्कुल मान होना सिंह चाहिए। बौद्ध ठीक है सर, आप मांग आजाद कीजिए, कोर्ट में हैं, जाइए। आप मांग कर सकते हैं, इस देश में आपको ये अधिकार है। आप पिटीशन डाल सकते हैं सर, आरटीआई डाल सकते हैं, जहाँ भी आपको डाउट लग रहा है। कोर्ट तो मोदी जी का है। अगर उत्खनन कराएंगे तो और बहुत सारी मूर्तियां निकलेंगी। अरे उत्खनन कराएंगे जब तो राम बहुत से मंदिर का चिन्ह शिलान्यास निकलेंगे, कर रहे थे तो जैसे तथागत अभी बुद्ध की ज्ञानवापी मूर्ति में मिली। आप ज्ञान वापी में भी तथागत बुद्ध का सारा चिन्ह मिल रहा है, स्वास्तिक आप हम वो सब लोग मानते हैं तो क्या हो गया, उसमें होगा क्या, तो 14,000 तथागत हम लोग मानते हैं। और निर्णय सुनिए, आप लेने जब दीजिए। भारत आए अदालत तो में पूरा इंडिया पिटीशन को फाइल कर एशिया दीजिए। को वोट बना दिया, जो अपना आप वो कीजिए, कोर्ट में अरब जाइए। अमीरात में तो पूरा मुसलमान बना दिया, जिसका राज राजस्थान का भाई होता है। ऐसे नहीं होता है वहाँ अहमद जी। इंडियन पूरा जिस ये क्रिश्चियन बात बना दिया। अहमद जी, नफरत है, 50 जिस शैली पर प्रसिद्ध है बहुत मूर्तियों के लिए। गांधार शैली में बुद्ध की मूर्ति अधिक मिली है और मथुरा शैली प्रसिद्ध है कृष्ण की अरे क्या मूर्तियों के लिए। मथुरा शैली जरा बता दीजिए क्या होता है। मथुरा शैली जरा बता दीजिए क्या होता है। आप आइएगा मेरे क्लास में अरे मथुरा बच्चों शैली ठीक है मथुरा शैली सरस्वती जी, हाँ ठीक है अंकित जी, क्या होती है मथुरा शैली, अंकित जी बताइए क्या होती है मथुरा शैली। जी और दूसरी बात है मथुरा, मैंने ये कहा था, मैं अपनी बात को फिर से रख दूं जी। कि मथुरा संग्रहालय में ही मात्र मथुरा की मूर्तियां नहीं रखी है, और भी बहुत सारे स्थान है जहाँ रखी गई है। अरे मथुरा और शैली उसमें में खाली बोलिए क्या है तथागत मथुरा बुद्ध की शैली। मूर्तियां मिलती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उस जिस अरे काल आप की झूठ आप बोल बात, रहे हैं। आप तथागत बुद्ध को आप राम मंदिर की खुदाई में जो मूर्तियां मिली है सीधे तथागत बुद्ध की मूर्तियां मिली, आप कैसे ये बात कर वो रहे हैं। मूर्तियां आपने देखी है, वो मूर्तियां आपने देखी है, आपने वो मूर्तियां देखी है, आप बताइए किसने खुदाई की है, वहाँ बिहार में किसने खुदाई की है, आप बताइए कितने एक्सकवेशन हुए। आप कैसे मेरे इतिहास के ज्ञान पे प्रश्न कर रहे हैं, आप बताइए ना कितनी खुदाई हुई है। अच्छा आप बताइए, सिर्फ ये बताइए कि अयोध्या के अंदर कितनी खुदाई हुई है और किस चीज ने की है।
बिल्कुल है, मैं कब मना कर रहा हूँ नहीं है। आप ये बताइए अयोध्या में खुदाई कितनी हुई है, किसने की है खुदाई? खुदाई में बुद्ध की तथागत बुद्ध की मूर्ति आप मुझे बताइए, राम मंदिर के या बाबरी मस्जिद के ढांचे के नीचे से तथागत बुद्ध की मूर्ति मिली है, किस रिपोर्ट में आपने पढ़ा, कहाँ है, मुझे बताइए। अंकित जी इनको सच नहीं मानना है, इनको सच नहीं मानना है, बस इनको कुछ भी विषय को भड़काना है, विषय को भड़काएंगे, विषय को भड़काएंगे तो सही विषय में नहीं आएंगे, इनको मानना नहीं है, ये सच नहीं मानते, न सच जानते हैं, न सच पढ़ते हैं, न सच मानना है, बस जिद करना है, बहस करना है और सत्य को नहीं मानना है, झूठ का ही मतलब पूरा प्रोपेगेंडा का बना रखा है इन लोगों ने, इनको आपकी बात नहीं मानना है। बस अब रही बात बुद्ध की, तो आज भी जब कोई सनातनी या ब्राह्मण हिंदू संकल्प करता है तो आज भी कहता है कल युग कल प्रथम चरण बौद्धावतारे भूर्लोके जम्बूद्वीपे, तो बुद्ध तो धर्म जो है कहीं अलग से थोड़ी आए थे, वो भी तो इसी में हमारे एक अवतार में है बुद्ध, तो अलग से कहाँ से आ गए? अब ये कहीं ना कहीं साफ और भड़काएंगे, नफरत शुरू से है, आज भी नफरत वाली बातें आज भी कर रहे हैं, इनको सत्य थोड़ी मानना है, आपकी बात नहीं मानना है, आपको नफरत दिखती है, अब आपको दिखी नहीं, आप कर ही रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, मतलब आप क्या कर रहे हो? जब विषय को भड़काना नफरत वाली बातें कर रहे हैं, कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? अहमद जी ठीक है, ठीक है, अनवर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनवर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम एक रिएक्शन ले लेते हैं। पढ़ने लिखने वाली बातें तो नहीं कर रहे आप। ठीक है अनवर जी, कि आपने कहा है वो बात ठीक है अहमद जी आपने अपनी बात रख ली है अब सर, टीवी बैठे हो, ठीक है आपका, ठीक है अनवर जी भी लगातार अपनी बात रखना चाह रहे हैं। अनवर जी, तो अब जब साफ हो चुका है कि यहाँ पर एएसआई ने ये पूरी तरह से साबित कर दिया है, तो इस रिपोर्ट को भी क्यों नहीं माना जा रहा है? मैडम इस रिपोर्ट को मना कौन कर रहा है? लेकिन हमें कोर्ट जाने से क्यों रोका जा रहा है? हम कोर्ट जाएंगे, नहीं किसने रोका? इन्होंने मस्जिद की छानबीन कराई है, हम मंदिर की छानबीन कराना चाहते हैं, क्या दिक्कत है? सवाल हमारे सामने। लेकिन आप ये देखिए 2000 के बाद से सिर्फ मंदिरों की चिंता हो रही है इनको। ठीक है अनवर जी, आप ये कह रहे हैं कि मंदिरों की तुड़ाई हो तो नीचे से मस्जिद के सबूत निकलेंगे। बेरोजगारी की टेंशन नहीं है, रोजगार नहीं है, सिलेंडर बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, मोदी जी घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है, 2 दिन का तक जी सुन लो ना, चलिए ठीक है सरस्वती सुन लेते हैं इनकी बात। सरस्वती जी सुन लेते हैं, पहले बोलने दो। ऐसे हम मंदिरों की भी छानबीन कराएंगे, मंदिर की भी जांच होनी चाहिए, क्या दिक्कत है? नहीं तो बिल्कुल आपको पूरा अधिकार है, आप कर सकते हैं, आप अपनी पिटीशन डालिए जी, जाके कह सकते हैं तो हम मंदिर की जांच नहीं बिल्कुल कराइए। नहीं आपको ये शक है कि नीचे मस्जिद निकलेगी मैडम? जिसके नीचे मंदिर हो, जिसके नीचे मस्जिद हो, तो ये 1993 के अंदर जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ जोन सी चीज जैसे मौजूद है वो वैसी रहेगी, कोई चीज नहीं छेड़ी जाएगी, ना कोई मंदिर छेड़ा जाएगा। और मथुरा की बात नहीं हुई थी, कौन बोल दिया? सर ये मामला तो बहुत पुराना है, ये तो पुराना मामला चल रहा है, ये तो हम आपको अपडेट दे रहे हैं, बहुत पुराना मामला, आज का नहीं, काशी और मथुरा। ठीक है रावत जी हाँ, ये जो बात लगातार अब ये चल रही है, यानी कि एक तरह से कहीं ना कहीं संभावना जताई जा रही थी कि जब मंदिर का ये खुलासा सामने आएगा एएसआई की रिपोर्ट में, हालांकि साफ कर दिया गया, लेकिन उसके बाद ये जो स्थिति बनी हुई है, अभी भी जो देश है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है और साफ तौर पर ये आरोप लगाए जाते हैं सरकार पर कि ये सरकार की कोशिश है कि देश को आप विभाजित कर रहे हैं। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ना ये उस समय रहा जिन्ना वाला और ना ये उस समय औरंगजेब वाला जमाना है। आज ये जमाना बदल चुका है, युग परिवर्तन का जमाना है, और ये दोनों डिबेटर बैठे हैं ना, फजील अहमद और अनवर जी, इनको कोई ज्ञान नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का जमाना है रावत जी, मार रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश चलेगा, न तुलसी के रामायण से चलेगा, न मनुस्मृति से चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश चलेगा, न मनुस्मृति से चलेगा, रामचरितमानस से चलेगा। ये संविधान का देश है और संविधान से ही चलेगा, चाहे जितना भी कुछ कर लीजिए। वर्ल्ड में अत्याचार किए, आप लोग तो बार-बार सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि संविधान को बदल दिया। सोफिया को तुमने छीन लिया, तुमने पाकिस्तान में दुनिया भर की मस्जिदें शियाओं की तोड़ के रख दी, तुम्हारा इतिहास ही इतना गंदा है। तो आप जाकर तुम कह रहे हो मंदिर को चेक कराएंगे, कौन से मंदिर को चेक कराओगे? और तुम बुद्ध की बात कर रहे हो, अगर तुम्हें बुद्ध से आप टीवी चैनल से बोल दो न्यूज इंडिया से, यहाँ पे बुद्ध मंदिर को हमने तोड़ा, आप लोगों को नॉलेज नहीं है, आपको विषय को भटकाना है, आप विषय भटकाने के लिए आते हो, क्योंकि आप लोग फंसे हुए हिंदुस्तान जैसा आपको मुल्क कहीं नहीं मिलेगा वर्ल्ड में। आपको क्या बात करनी है?
यहाँ जैसा मुसलमान खुशी कहीं नहीं है। आप रो रहे हैं, आपको सिर्फ झूठ बोलना है, पाखंड करना है, इसीलिए आप पाकिस्तान जमीन बात बोल रहे हैं। बांग्लादेश में इतनी मंदिरें तोड़ी गई, क्यों कोई नहीं आके लोग मस्जिद नहीं तोड़ा, एक भी बताइए कोई हिंदू मस्जिद तोड़ा हो तो। पाकिस्तान वहाँ बांग्लादेश में अभी बांग्लादेश में सब अगर आपको ज्ञान नहीं है ना तो विषय को मत बढ़ाओ, लॉजिकली बहस करते हो तो कर लो। तो यहाँ आकर के ये लोग तुम्हें नफरत ज्ञान फैला नहीं रहे है देश तो का बहस करते हो, बहस खराब करने के लिए फैलाते क्यों आते हो? फैलाते आप ये लोग हर चैनल पर बहस को खराब करने के लिए आते हो के साथ कि धोखा भाई कर बौद्ध रहे हैं। मंदिर से बौद्ध मंदिर तोड़े गए। अरे बौद्ध मंदिर तोड़ के ज्ञान वापी बनाई क्या? बौद्ध मंदिर तोड़ के ईदगाह बनाई क्या आप लोगों ने? सिख जब आपको नॉलेज नहीं ठीक है है तो टीवी को अहमद जी यहाँ पर तो सिर्फ बात ये हो रही है कि औरंगजेब का नाता आपसे भी नहीं था, हमसे भी नहीं था। वो एक आक्रांता था जो आया और उसने यहाँ पर जी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जबरदस्ती? अहमद जी ये हिंदू थे पहले, इन्हीं को कन्वर्ट करके औरंगजेब में बनाया है। अभी ये तो आक्रांता थे ना। 6 पीढ़ी पहले जाओगे तो यही राम सुन लीजिए अहमद जी, अगर कोई मस्जिद बनाता है मंदिर तोड़कर और उसके बाद ये खुलासा हो जाता है, सरस्वती जी एक सेकंड, उसके बाद ये खुलासा हो जाता है कि यहाँ पर पहले मंदिर ही था और उसके बाद तोड़कर मस्जिद बनाई गई है और आगे अगर कोई प्रक्रिया चल रही है तो इसमें विरोध का कारण क्या है? औरंगजेब तो भारत में ही पैदा हुए ना, उनका जन्म स्थान कहाँ है औरंगजेब का? औरंगजेब का जन्म स्थान कहाँ है बताइए? लेकिन था कौन? कहाँ जन्म कहाँ हुआ उनका? नहीं, उनको आप भूल जो औरंगजेब को लेकर आए वो कौन थे? अरे अगर आप मंदिरों में पैदा हो जाओगे, कामयाब बादशाह थे और यही पैदा हुए थे, आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? अहमद जी लानत है तुम्हारे ऊपर। अहमद जी, आक्रांता रहा है औरंगजेब का परिवार। ठीक है सर, भारतीय नहीं थे वो लोग। इस देश को संगठित करने में लगा दिया। नहीं, कोई विदेशी आकर अगर देश पर अपना हक जमा देगा तो क्या इस देश का हिस्सा हो जाएगा वो? उन्हीं में से आप लोगों को कन्वर्टेड। आप लोग भी पहले हिंदू ही थे। आप कौन से मक्का मदीना से आए हो? आप भी तो सारे हिंदू ही हो पहले, कन्वर्टेड हो सारे। आपका डीएनए करोड़ हिंदू यहाँ रहता है, यहाँ पे आदिवासी है, यहाँ ईसाई है, यहाँ सिख है, यहाँ औरंगजेब के मुसलमान डर है। की वजह से हिंदू बने यहाँ हो। सिर्फ 20 करोड़ चलिए ठीक है। औरंगजेब ने बनाया तलवार के दम पे आप सिर्फ लोगों 20 को करोड़ हिंदू। हिंदू है यहाँ पे और 20 करोड़ हिंदू रह करके संविधान नहीं बदल जाएगा यहाँ का। संविधान तो सब हमारे ठीक है, चलिए ठीक है, इतिहास क्या कहता है? इतिहास क्या कहता है? अंकित जी ठीक है सर, ठीक है अंकित जी, इतिहास क्या कहता है? दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली बात तो इतिहास इससे भरा पड़ा है कि बहुत सी मंदिरों को, बहुत से स्थानों को तोड़ा गया है। पहले आप सुनिए प्लीज, अगर तुम्हें इस तरह अगर आप ही बोलते रहेंगे तो नहीं होगा। आपके अहमद जी में पहले प्रश्न का भी उत्तर दे दूं। इतिहासकार हमारे बीच में बैठे हुए अंकित जी, अगर आपको सुनना अपने विषय के जानकार हैं। अहमद जी, वहाँ से मथुरा संग्रहालय की मूर्तियों को भी आज जाके एक बार देख के आइएगा। सरस्वती जी सर, ठीक है अंकित जी अपनी बात रखिए आप। देखिए अहमद जी, ठीक है अहमद जी, सुन लेते हैं, फिर आप अपना और सवाल पूछ लीजिएगा। अंकित जी दो बोलिए, बातें जल्दी स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जिस संग्रहालय की आप बात कर रहे हैं वहाँ जैन मूर्ति भी है और यक्ष की मूर्ति भी है जो हिंदू मूर्तियों के रूप में मानी जाती है। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, इसमें कोई साक्ष्य, कोई किसी तरह का संदेह नहीं है कि मस्जिदों को औरंगजेब उससे पहले के शासकों के समय में तोड़ा गया या नहीं तोड़ा गया। इवन निकोल मनुची जो इटालियन ट्रेवलर था, उसने मेंशन किया है। दारा शिकोह के बाद के आप इतिहास को देखें तो उसमें आपको दिखाई देगा, इससे तारीखी दादूदी में दिखाई देगा, जहांगीर के समय में, सिकंदर लोदी की 16th सेंचुरी के इतिहास में आपको पता चलेगा। बहुत सारे फरमान औरंगजेब के हैं जो मैंने आपको बताया, जो कि एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में रखे हुए, उनमें स्पष्ट पता चलता है। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि अगर किसी स्थान का उत्खनन के लिए बात की जाए तो इसमें क्या बुराई है? उत्खनन से पता चल जाएगा नीचे क्या था, ऊपर क्या था। ठीक है,
बिल्कुल। प्रमोद मिश्रा जी, आप क्या मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि औरंगजेब ने यहाँ पर पूरी कोशिश की कि वो जो हिंदू यहाँ पर थे उन्हें मुसलमान बनाया जाए। जाहिर सी बात है, किसी देश की संस्कृति को आप मिटा देंगे तो उनका अस्तित्व नहीं बचेगा, ये कोशिश रही है। प्रमोद जी, आप क्या मानते हैं, तो वो कोशिश इस कदर इतनी हावी थी औरंगजेब पर कि यहाँ पर मंदिरों को तोड़ा गया, कन्वर्ट किया गया हिंदू को, और ये एक बड़ी कोशिश रही, हालांकि उतना कर नहीं पाया औरंगजेब। बिल्कुल, देखो जब से आने का और करने का जो प्रयास रहा है कि किसी भी देश को अगर मिटाना है, नष्ट करना है, तो उसकी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट कर दीजिए। संस्कृत गुरुकुल को मिटाना, गौ को उसकी हत्या करना या उसको मिटाना, हटाना, विद्यालय जो थे, अभी जैसे पता महाराज जी कह रहे थे कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था, किसी को उच्च शिक्षा लेनी है, अच्छी शिक्षा लेनी, वो आकर आता था, भारत आता था और अच्छी शिक्षा लेकर जाता था कि भारत में सबसे अच्छी, और विश्वविद्यालय का नाम भारत ने ही दिया है, क्योंकि भारत में था, कहीं था ही नहीं। तो ये सब जो है उच्च शिक्षा, उच्च विचार, ये सब भारत में ही था, कहीं था ही नहीं। तो यहाँ औरंगजेब ने यही किया कि ब्राह्मणों को जनेऊ को जलवाना, ब्राह्मणों को गौ मांस खिलाना, गाय को नष्ट करना, विद्या को नष्ट करना, धर्म को नष्ट करना, ये शुरू से कर रहा था। और आज भी जैसे जब यही पक्ष ले रहे हैं, क्या माना जाए, ये कहीं ना कहीं वही ये भी बने हुए हैं। मतलब आज भी कह रहे कि हम हिंदू नहीं है, हम कोई और थे, हमारे पूर्वज कुछ और थे। ये क्या मानते हैं अपने आप को? ये दैत्य मानते हैं अपने आप को, ये दानव मानते हैं अपने आप को, ये इंसान नहीं है, ये मनुष्य नहीं है, क्या मानते हैं अपने आप को? यहाँ पर जो भी इसने किया, इसने भारत को पूर्णतः नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन धन्य है हमारे पूर्वज, धन्य है वो पूर्वजों की स्मृतियाँ जो आज भी उन्होंने हमें इतनी प्रताड़ना के बाद, सिख धर्म में देखिए इतने गुरु, इतनी निसंस हत्या की गई, दीवार में चुनवा देना, कड़ाही पे बिठा देना, खोलते तेल में डाल देना, मतलब तड़पा कर मारना, ये इनकी नीति रही है, यही इनका काम रहा है। ये आज भी उसी रास्ते पे चल रही है, कहीं बदले नहीं है। और जो इन पर विश्वास करता है, आज भी देख लीजिएगा आप, भाईचारा बना के देखिए, चारा बनेंगे आप, बन जाते हैं, ये बना ही देते हैं। आज भी उल्टी बातें करते हैं, आप डिबेट में बैठते हैं, टेढ़ी मेढ़ी बातें इनकी होती हैं, यानी आक्रांताओं की कोशिश रही है कि भारत को तोड़ा जाए, भारत की सभ्यता को खत्म किया जाए, लोग जो यहाँ पर थे उन्हें बांट दिया जाए। ठीक है अनवर जी, अगर अब ये मथुरा कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो रिपोर्ट आ रही है, तो क्या आपका समर्थन भी मिलेगा? अंकित जी, एक बार आपका रुख कर रही हूँ, पहले मैं एक छोटा सा रिएक्शन यहाँ पर अनवर जी से लेना चाह रही हूँ। आपका सपोर्ट मिलेगा, समर्थन मिलेगा? बिल्कुल, जैसे बाबरी मस्जिद अयोध्या का मसला आया, सभी मुसलमान भाइयों को जैसे कहा गया, जो भी रिजल्ट हमारे सामने आया, जो भी कोर्ट ने फैसला किया, उसको दोनों धर्मों ने बड़े प्यार और मोहब्बत से माना, और वहाँ पर आज भव्य राम मंदिर बना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसे ही जैसे ज्ञान वापसी का मसला आया है, ज्ञान वापसी का मसला चल रहा है, ये भी आएगा, इसको भी मान सम्मान दिया जाएगा। लेकिन मैडम मेरा तथ्यों पे बात कीजिए, है ना, तथ्यों पे बात करें। अगर सबूत निकल रहे हैं, सबूत तो रखिए ना, सबूत अब निकलने चालू हो गए या पहले निकल रहे थे, मैं सबूतों पे नहीं जा रहा, मैं सीधा जा रहा हूँ कि जो आस्था का ही विषय है, हिंदू मुसलमान की जो आस्था हिंदुस्तान में एक धर्म में कामयाब रही है, उसको कामयाब रखने की कोशिश बनती, सरकारों की जिम्मेदारी बनती, कोर्ट की जिम्मेदारी। ठीक है सर, आपने बात रख दी, आएगा मानेंगे। और मैं अभी मेरे हिंदू धर्म के गुरु कल पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। नहीं, सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्मों का सम्मान होना भी चाहिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश। नहीं, बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं, सभी धर्मों का सम्मान हम इस देश में रहे करना चाहिए। ठीक है सर, समय इतना ही है, मैं सबसे एक रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। अंकित जी, सिर्फ 30 सेकंड में अपनी बात। मैं बस एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि औरंगजेब का एक फरमान है 1658 का, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि काशी के जो मंदिर है, वहाँ पे जो पंडित हैं, वो अधर्मी पुस्तकों का ज्ञान देते हैं, जिसमें मात्र हिंदू ही नहीं मुस्लिम भी जाते हैं। इसलिए ये जो हमारे मंदिर थे, ये ज्ञान स्थल भी थे, और इनको तोड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि वहां से वो जो ज्ञान पद्धति है, जो वो हिंदू धर्म ग्रंथों का ज्ञान दे रहे थे, उसको रोका जाए। ये उसके फरमान में लिखा हुआ है। उसको कारण बनाते हुए उन्होंने इस मंदिर को, काशी के विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश जारी किया था, जो कि 1669 का फरमान है, और जिसकी पूर्ति 2 सितंबर को सूचना दी गई इस मंदिर के तोड़ में। ठीक है रावत जी, आपका आखिरी कमेंट। जीतू जी, जिस क्रूर बादशाह ने अपने पिता को जेल में डाल दिया, प्यासा मार दिया, भाइयों की गर्दनें काट दी, उन गर्दनों को तसले में ले जाके पिता के सामने रख देता है, उसको ये फाजिल भाई कह रहे हैं कि बड़ा महान था। ऐसे क्रूर बादशाहों का साथ नहीं देना चाहिए। उन्होंने हिंदू धर्म के नुकसान के लिए बहुत बड़ा नुकसान किया। अहमद जी, आपका रिएक्शन 30 सेकंड्स।
सुन नहीं पा रहे हैं सर आपको। बराबर तक जी, ये बोलिए। एक मुस्लिम बादशाह जरूर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम आइकॉन नहीं है ये। और दूसरी बात, जो 5 पति मिल करके एक पत्नी को जुआ में हार जाए, उसका चलिए क्या ठीक है, कहेंगे? मुस्लिम आइकॉन उसको नहीं कुछ है, कहेंगे मुस्लिम क्या? आइकॉन नहीं है, ठीक है उसको ठीक है। नहीं सरस्वती जी क्या? आपका रिएक्शन, वो धर्म था। सरस्वती जी आपका रिएक्शन, सर समेत नहीं है, सर समेत नहीं है, ठीक है ठीक है अहमद जी, आपको पढ़ने की जरूरत है अभी। ठीक है। अभी आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के बाद डिबेट में बैठिए। आप अभी डिबेट बैठने लायक नहीं है, डिबेट में बैठने लायक नहीं है आप, जिस तरह बातें कर रहे हैं आप। ठीक है ये आपकी अकल वाली बात नहीं है। ठीक आपको है, पढ़ाई की जरूरत है अभी। चलिए आप ठीक पढ़ाई है सर, कीजिए। ठीक है। समेत नहीं है, समेत नहीं है, समेत नहीं है, और ठीक है सर, समेत नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े, हिस्सा बने, शुक्रिया आप सभी का। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।